बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सही पहचाना, कब्र खोदू ही हूं मैं, वो पत्रकार मैं नहीं जो रुक जाऊं, झुक जाऊं या बिक जाऊं। भिवाड़ी से फोन आया। बहुत बड़ा दवा माफिया था। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर सभी शहरों के कुख्यात डॉक्टर्स के लिए उनके मुताबिक दवाएं बनाता है। कई डॉक्टर्स उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हैं। बेचारे किस्मत के मारे, रोगियों के दुश्मन, इंसानियत के नाम पर धब्बा। व्हाट्सएप पर उसने बड़े मखमली अंदाज में मुझे नसीहत दी। धमकाने की शायद हिम्मत नहीं थी, इसलिए उपदेशों के अंदाज में समझाया। कहा, कब्रें खोदना बंद कर दूं, यह मेरे हित में होगा। मैंने भी उसे शरावत में समझाया कि भैया किसी और समझौतावादी पत्रकार से बात करो, उसे लालच दो, न माने तो धमकी दो। मैं तो फितरत से ही कब्र खोदू हूं। आज का मेरा ब्लॉग उन सब हरामी माफियाओं के नाम है जो इंसानियत के दुश्मन है, हैवानियत के गुलाम हैं। पिछले दिनों से लगातार मैं भू माफियाओं, खान माफियाओं, नशा माफियाओं, दवा माफियाओं, डोडा माफियाओं और झील माफियाओं के खिलाफ खुलकर लिख रहा हूँ। गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। माफिया नाराज है, गुस्से में है। मेरा कोई और कहीं का भी बाल नहीं उखाड़ पा रहा। मेरी उनकी मजबूरी है और उनके गुस्से का कारण भी। यह बात सही है कि उम्र से मैं उतार घसेटी पर हूँ। मौत के खौफ से बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। यह सत्य भी जान चुका हूँ कि यदि मेरी मौत किसी काले कुत्ते के बटका बनने से लिखी है तो किसी भी नस्ल का कुत्ता मुझे काट ही लेगा। ऊंट पर भी बैठ जाऊं तो कुत्ते को काटने से रोक नहीं पाऊंगा। आदमी का मरना तय है और वे एक बार ही मरता है। डरकर मैं कई बार मरना नहीं चाहता। यही वजह है कि मैं खुलेआम ऐलान कर रहा हूँ कि कोई भी माफिया मेरी सुपारी ले सकता है। मैं किसी भी कुत्ते से बचने के लिए पुलिस या कानून की मदद नहीं लूंगा। देखना जो चाहता हूँ, सच्चाई की ताकत। मित्रों, माफियाओं की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किस तरह का कब्र खोदू हूं। यह सच्चा किस्सा 1987 का है, जब मैं दैनिक नवज्योति अखबार के चर्चित पेज अजमेर विशेष का स्वतंत्र संपादक था। मेरी अपनी एक टीम थी, जानलेवा पत्रकारों की टीम। निर्मल मिश्रा, रहमान खान, पुरुषोत्तम वैष्णव, मधुलिका सिंह, कौशिनोक जैन, गोपाल शर्मा उस टीम के जांबाज सिपाही थे। दरगाह बाजार में एक लाश को पुलिस ने सर्दी में मरकर फकीर की लाश बताकर बिना पोस्टमार्टम करे दफना दिया। मेरे सूत्रों ने जानकारी दी कि बंदा कोई फकीर नहीं था, दरगाह क्षेत्र के मकान में रह रहा था। कई दिनों से उसे कमरे से बाहर नहीं देखा गया। कमरे से बदबू आने पर उसे पुलिस ने निकाला। उसकी लाश को दफना दिया गया। मेरी टीम पीछे लगी तो पता चला कि उस व्यक्ति की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या। चश्मदीद लोगों ने बताया कि मृतक के हाथ पैर काट दिए गए थे। उसका जिस्म पूरी तरह जख्मी था। मैंने उसकी मौत पर सवाल उठाए, पुलिस की नीयत पर उंगली। खुलासा किया तो न केवल क्षेत्रीय गुंडों ने धमकियां दी, बल्कि पुलिस वाले भी मेरे पीछे पड़ गए। हमारे मालिक सम्माननीय दीन बंधु चौधरी, जो आज भी मौजूद हैं, को तत्कालीन पुलिस कप्तान ने हमारी खबर को बेबुनियाद बताया। चौधरी साहब ने मुझे और मामला देख रहे रहमान खान से बात की, सबूत देखे और उन्होंने एसपी साहब को कब्र खोदने और असलियत जानने की सलाह दे डाली। पहली बार महसूस हुआ कि अखबार का मालिक हो तो दीन बंधु चौधरी जैसा। दोस्तों, अजमेर के इतिहास में पहली बार कब्र खोदी गई, मुर्दा निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसकी हत्या की हमारी खबर सच्ची निकली। कब्र खोदने का भले ही मेरा यह पहला अनुभव रहा, मगर बाद में भी कई मामलों की खुदाई होती रही। RAS का पेपर परीक्षा से पहले नवज्योति के पास आ गया। तत्कालीन RPSC के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, रिटायर्ड पुलिस DIG, को श्री दीन बंधु चौधरी ने घर बुला लिया। पेपर 10 बजे होना था, 8 बजे पेपर अध्यक्ष महोदय को दे दिया गया। पेपर वही निकला जो 10 बजे होने वाला था। पेपर आउट घोषित कर कैंसिल कर दिया गया। जांच आज तक भी चल रही है। अदालत में हमारी टीम आज भी गवाहियां दे रही है। ब्लैकमेल कांड में आज भी मुझे गवाहियां देने जाना पड़ रहा है। वर्ष 1990 में मुझ पर हुआ जानलेवा हमला अलवर गेट थाने में आज भी दर्ज है। मेरे हमलावर पकड़े नहीं गए। मामले में FR लगा दी गई। मुझे पता था मेरे हमलावरों का नाम, मगर मैं जानता था सब रसूखदार हैं। पुलिस को खरीद लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं उनको नाम बताने का। वो बात अलग है कि बाद में मैंने उन सब हरामियों को खुद गिन गिन कर बदला लेकर मारा। कुछ अपनी मौत से मारे जा चुके हैं, कुछ खोल में घुसे हुए हैं। यह सब बातें आज इसलिए बताई कि माफिया समझ जाएं कि उनका पाला किससे पड़ा है। हलवा नहीं हूँ जिससे बिना चबाए निकल जाओगे। समझ गए ना भिवाड़ी वाले भैया जी। धन्यवाद आज इतना ही।